सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मोहम्मद गौरी का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। कहानी गौरीवंश की है। गौरीवंश के निभा अलाउद्दीन जहान सोज ने रखे और सन 1161 में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अपने मरने से पहले अलाउद्दीन जहान सोज ने अपने दो भतीजे शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन को कैद कर रखा था। सैफुद्दीन ने उन्हें रिहा कर दिया। उस समय गौरीवंश की गजनबी और सल्जुकों की अधीनता से निकालने के प्रयास में था। उन्होंने गजनबी को तो 1148 से लेकर 1149 में ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन सल्जुकों का तब भी जोर था और उन्होंने कुछ काल के लिए गौर प्रांत पर सीधा कब्जा कर लिया था। हालांकि उसके बाद गौरिया को वापस कर दिया था। सल्जुकों ने जब इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था, जो उन्होंने सैफुद्दीन की पत्नी के जेवर भी ले लिए थे। गद्दी ग्रहण करने के बाद एक दिन सैफुद्दीन ने किसी स्थानीय सरदार को ये जेवर पहनते हुए देख लिया था और वो तेज में आकर उसे मार डाला। जब मृतक के भाई को कुछ महीने बाद मौका मिला तो उसने सैफुद्दीन को बदला लेने के लिए मार डाला। इस तरह सैफुद्दीन का शासन केवल एक ही वर्ष के आसपास रहा। गयासुद्दीन नया शासक बना और उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी ने उसका राज्य विस्तार में बहुत मदद किया और साथ में वफादारी भी की। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पहले गजना पर कब्जा किया, फिर 1175 में मुल्तान और ऊच पर और फिर 1186 में लाहौर पर। जब उसका भाई 1202 में मरा तो शहाबुद्दीन गौरी सुल्तान बन गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएं तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तैरन के मैदान में दो युद्ध हुए थे। 1191 में हुए तैरन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते के रोड़ा थे। वो हर बार सम्राट से युद्ध करता था और वो हार जाता था, और राजपूतों का सिद्धांत था कि वे निहत्थे या शरणगत पर वार नहीं करते थे। सम्राट ने उसे बार बार माफ़ किया। वो जब भी आक्रमण करता तो सम्राट की सेना उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट देती थी। तराइन की अंतिम लड़ाई यानी द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी को विश्वासघाती जयचंद का साथ मिल गया था, जिसने सम्राट के साथ दिल्ली का सत्ता लेने की लालच में धोखा किया। हालांकि बाद में गौरी ने उसे भी यह कहते हुए मार दिया कि जो अपने वतन का ना हो सका तो वो मेरा क्या होगा। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद से मिलकर रात में सोते हुए महाराज के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया था। उसके साथ जयचंद की सेना भी थी। परिणाम स्वरूप सम्राट को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उनके साथ उनके मित्र एवं महान कवि चंद्रबरदाई को भी बंदी बनाकर रखा गया था। वहाँ पर सम्राट को अत्याचार करता था। सम्राट की आंखें बहुत तेज थी, जिसमें गौरी को भी देखने में बहुत डर लगता था। इसलिए उसने सम्राट की आंखों को लोहे की सिरिया से फुरवा डाला। एक दिन मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई। गौरी ने उनसे कहा कि बिना आंखों के कैसे तीर चलाओगे। तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि सम्राट को शब्दहीन वाहन केवल आवाज़ सुनकर ही तीर चलाना आता है। गौरी चौंक गया, क्योंकि उसने इस तरह की विद्या के बारे में पहली बार सुना। उसे यह कला देखने की इच्छा हुई। उसने महाराज से कला प्रदर्शन करने के लिए कहा। सम्राट को उसे मारने का मौका मिल गया। तीर चलाते चलाते महाराज से चंद्रबरदाई ने निम्न पंक्ति तो गौरी की स्थिति बताते हुए कहा कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। मतलब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि गौरी 4 बाज और 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर तख्त पर बैठा है। ऐसा मेरा परिणाम ताप है, उसे मारने की मैं मत चुको महाराज। चंद्रबरदाई ने इतना ही कहते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की तरफ तीर चलाया, जिसमें गौरी का मृत्यु हो गया। फिर चंद्रबरदाई ने उनका सिर काट दिया और उन्होंने भी सर धड़ से अलग होते हुए भी चंद्रबरदाई का सर काट दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो शत्रु के हाथों में नहीं मरना चाहते थे। बाद में दिल्ली के आसपास खोखर रोड योद्धाओं ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान का बदला लेने के लिए गयासुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई का सिर काट दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबर के युद्ध में 1192 ईस्वी में दिल्ली का गहरवाल वंश का शासक जयचंद को पराजित किया। तो गौरी और चौहान का एक दूसरे से लड़ते हुए मौत हो गया था। तराइन में उनके हार को भारत की इस्लामिक विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। सुल्तान मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था और उसके मौत के बाद उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र पर उसके प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू कर दिया।
उसके अफगानिस्तान व अन्य इलाकों पर गौरियों का नियंत्रण ना बच सका और खैरजमी साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर लिया। गजना और गौर कम महत्वपूर्ण हो गए और दिल्ली अब क्षेत्रीय इस्लामिक साम्राज्य का केंद्र बन गया। इतिहासकार सन 1215 के बाद गौरी साम्राज्य को पूरी तरह से स्थापित मानते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मोहम्मद गौरी के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।